मॉर्निंग फ्रेंड्स, सब स्वागत है आप सभी का हमारे टेली टॉप 15 पर। आज हम 29 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली टॉप 15 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा 27 जून को। 27 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस मनाया गया, जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे कहा जाता है, एमएसएमई इसे कहा जाता है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन से सतत विकास लक्ष्यों में अर्जित करने तथा सभी के लिए जो स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में हमें एमएसएमई के महत्व को स्वीकार करते हुए हर साल 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नौसेना में शामिल किए जाने में चर्चा में रहे मारिच क्या है? ठीक है। इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा उन्नत टारपीडो विध्वंसक प्रणाली है मारिच। भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित उन्नत टारपीडो विध्वंसक प्रणाली मारिच को अपने बेड़े में शामिल किया है और अग्रिम मोर्चे में सभी युद्धपोतों में दागी जा सकती है। यह प्रणाली किसी भी टारपीडो हमले में विफल करने में नौसेना में काफ़ी मदद करेगी। और साथ ही बता दें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित मारिच प्रणाली हमलावर टॉर्पीडो को पता लगाने, उन्हें भ्रमित करने और नष्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। इसे मारिच को किसके द्वारा बनाया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। मारिच को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा और मारिच है उन्नत टारपीडो विध्वंसक प्रणाली है। ठीक है। नौसेना में इसे शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड-19 के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान की आयु 80 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा 65 वर्ष कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में डाक मतपत्र के लिए मतदाताओं की आयु सीमा कम कर दी गई है। और भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार पहला राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस राज्य में मतदाता उक्त संशोधित नियम का सबसे पहले लाभ उठा पाएंगे। और विधि मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में चुनाव कराने के नियमों का संशोधन किया था और दिव्यांगों तथा 80 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र के मतदान की अनुमति प्रदान की गई थी। अब मंत्रालय 19 जून को जारी ताजा संशोधन में 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र के इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। और चुनाव आयोग के सुझावों के नियमों का बदलाव करते हुए मंत्रालय ने कोविड-19 में संदिग्धों या संक्रमितों को भी डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक है, इसलिए आयु सीमा घटा दी गई है और 80 वर्ष से घटाकर यह 65 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 कहाँ किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा गुजरात में। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया और डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 गुजरात रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र के 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन हुआ। इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ मिलकर किया। ठीक है। और साथ ही बता दें, हाल ही में कैंसर के उपचार में नैनो कंपोजिट की खोज में चर्चा में रहे केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा मानव तस्करी के संदर्भ में जारी हुई मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी की गई? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही बताया कि मानव तस्करी रिपोर्ट की सार्वजनिक किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में बच्चे और धार्मिक अल्पसंख्यक सबसे अधिक खतरे में है और पाकिस्तान में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और श्रीलंका में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चों और पुरुषों को तस्करी से लाया जाता है और उन्हें इन जो तस्करी से लाए लोग बच्चों को जबरन मजदूरी कराई जाती है। इसके अलावा ईसाई, हजारा जाति के अल्पसंख्यकों को भी तस्करी कर लाया जाता है।
और मौना तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया अमेरिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व के तहत वृक्षारोपण के जाने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाए जाने की घोषणा की है। इसके तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। ठीक है, सभी मंत्रालय को यह कहा जाएगा और वृक्ष अवश्य लगाएं, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा संकल्प पर्व के तहत। ठीक है, और इसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण की जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किस संस्था के द्वारा शुरू की गई? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इस व्यवहार परिवर्तन का अभियान के लिए एक भागीदार अभियान शुरू किया गया है, नेविगेट द न्यू नॉर्मल अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है देश में उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या में हिस्से के रूप में मास्क पहनने के अनुकूल बनाना। जब तक एक वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती तब तक देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वे हाथ की सफाई, मास्क पहनने आदि का अभ्यास करके अपने दैनिक जीवन में कुछ व्यवहारगत बदलावों को अपना सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की। इस योजना का प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी और इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या इससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने की छूट दी गई है। ठीक है, और इन कंपनियों को महाराष्ट्र उद्योग व्यापार और निवेश सुविधा सेल एकल खिड़की प्रणाली से आवेदन करना होगा और 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिलेगी। महापरवाना के तहत नामांकित उद्योगों को 25 विभिन्न वैधानिक अनुमति और अन्य राज्य विभागों से 30 दिन के भीतर मंजूरी दी जाएगी। यदि 30 दिनों के भीतर मंजूरी प्रदान नहीं की जाती है तो इसे स्वचालित रूप से मंजूरी दे दी जाएगी। राज्य सरकार ने मौजूदा और नए उद्योगों के लिए निवेशकों का समर्थन करने और पूंजी निवेश को कम करने के लिए प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया। और इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने चेंज द वायरस पहल के अच्छे परिणाम सामने आने पर इसे पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई है। और साथ ही बताते बेहतर कृषि बेहतर जीवन नामक एक नया विश्वव्यापी अभियान आरंभ किया गया किसके? वैश्विक कंपनी बायर के द्वारा। और हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण मुसीबत का सामना कर रहे खेलों से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए एक पहल शुरू किया गया जिसके प्ले फॉर इंडिया कहा गया। ठीक है, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेहलिहार गांव में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। और महापरवाना योजना शुरू किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक द्वारा भारत के टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेज प्रोग्राम स्टार्ट्स के लिए कितने करोड़ रुपए लोन स्वीकृति दी गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, 500 करोड़ लोन की स्वीकृति दी गई है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और संचालन में सुधार के लिए $500 करोड़ के ऋण की स्वीकृति किया है। और विश्व बैंक ने कहा कि 15 लाख स्कूलों में पढ़ रहे 6 से 17 साल की उम्र के 25 करोड़ विद्यार्थी तक 1 करोड़ से अधिक इस शिक्षक का कार्यक्रम लाभान्वित होंगे। और टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूत बनाने की शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए 1994 के भारत एवं विश्व बैंक के रिश्ते का एक बुनियादी ढांचा है। ठीक है, इसके साथ ही बता दें स्टार्ट कार्यक्रम के जरिए समग्र शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर तथा हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ भागीदारी के मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाने और कक्षा निर्देश तथा मजबूत करने में काफ़ी मदद करेगा। और साथ ही बता दें कि विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। सदस्य देश है 189 और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला गोल्ड समर्थित डिजिटल गोल्ड करेंसी किस देश में लॉन्च हुआ है? इसका आंसर है ए आंसर सही है भारत में।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय सेवा संस्थान और व्यावसायिक सलाहकार IBMC फाइनेंशियल प्रोफेशनल ग्रुप ने भारत के लिए दुनिया की पहली मौद्रिक स्वर्ण समर्थित डिजिटल गोल्ड मुद्रा लाने के लिए US गोल्ड करेंसी इंक और ब्लॉकफील के साथ हाथ मिलाया है और मुद्रा को एक साथ खाड़ी सहयोग परिषद, मध्य पूर्व और अफ्रीका में भी पेश किया जा रहा है। US गोल्ड करेंसी दुनिया की पहली डिजिटल संपत्ति है जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिकी ईगल 1 ऑन्स गोल्ड कॉइन ने किया है, जो कि US फेडरल एजेंसी IRT द्वारा दी गई है। ग्राहक अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी ईगल या ऑन्स सोने के सिक्कों के दुनिया भर में किसी भी समय US गोल्ड टोकन यूज कर सकते हैं और कॉरपोरेट व्यवसाय के लेन देन की लागत को कम कर सकते हैं और व्यापारिक जोखिम को दूर करने के लिए अंतर्देश की कंपनी लेन देन में निपटान इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी की मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 2% की। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है और इस योजना उन ऋणों के लिए मान्य होगी जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे 31 मार्च 2020 को बकाया था और RBI को दिशा निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को तथा योजना के परिचालन अवधि के दौरान गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं थी। ठीक है, ब्याज सब्सिडी उन महीनों के लिए दे होगी जिनमें खाते NPA की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें वे महीने भी शामिल हैं जिनमें खाते NPA बनने के बाद फिर से निष्पादित परिसंपत्ति बन सकते हैं। योजना की अनुमानित लागत 1542 करोड़ रुपए है। ठीक है, यह योजना MSME से संबंधित कई उपायों में से एक उपाय में लागू करने के लिए जिनकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई है। साथ ही बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत और इसके तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की ऋणों की व्यवस्था की गई है। पहला है किशोर ऋण, इसके तहत 50,000 तक के ऋण लोन दिया जाता है और किशोर योजना के तहत 50,000 से 5 लाख तक के ऋण दिया जाता है और तरुण जो ऋण योजना है उसके तहत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है और शिशु ऋण में 50,000 तक का जो ऋण है लोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 77वें स्थान पर है भारत। साथ ही बता दें, भारत का स्थान है स्विस बैंक में जमा राशि के संदर्भ में भारत का स्थान है 77 नंबर पे। टॉप पे है ब्रिटेन पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरे स्थान पर और वेस्ट इंडीज है तीसरे स्थान पर। इसके साथ ही बता दें कि जो स्विस बैंक कॉरपोरेशन का मुख्यालय है बेसल स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार के द्वारा सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों की रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के लिए किस अध्यादेश की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने वाली बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है और बैंकिंग नियमन कानून 1949 में अध्यादेश के जरिए किया गया संशोधन सहकारी बैंकों पर भी लागू है और संशोधन राज्य सहकारी कानून के तहत राज्य सहकारी समिति पंजीयक की मौजूदा शक्तियों को प्रभावित नहीं कर सकता। यह संशोधन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक कर्ज देना है और बैंकर या बैंकिंग जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं और चेक अदा नहीं करते हैं। अध्यादेश बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन करता है ताकि जनता, जमाकर्ताओं और बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या विलय की योजना बनाई जा सके। भारत में 1482 शहरी सहकारी बैंक है और 58 बहुराज्यीय सहकारी बैंक हैं जिनके पास 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं की लगभग
4.85 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। यह निर्णय पंजाब एंड महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक सहित कुछ सहकारी बैंकों हुए घोटाले के मद्देनजर महत्व रखता है, जिससे लाखों ग्राहक प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बता दें आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका मुख्यालय है मुंबई। उसके पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे उसबन स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख। ठीक है, और प्रेजेंट के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन के द्वारा स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा राजिंदर सिंह को। राजिंदर सिंह ने इस साल की शुरुआत में एक्सरसाइज वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू किया, जहां उन्हें कम से कम ही समय में करीब 2.5 लाख व्यूज़ मिले, जिसके साथ ही एक बार सोशल मीडिया पर स्कीपिंग सिख नाम से पॉपुलर हो गए। इसके बाद सिंह ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के स्टेट फंड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा की फंड रेजनिंग धनराशि जुटाने के लिए स्कीपिंग की और लोगों को एक्टिव रहने की प्रेरणा देने समेत NHS चैरिटी के लिए 1200 पाउंड से अधिक फंड भी अरेंज किया। और इसके लिए उन्हें इस पहल और प्रयास की सराहना करते हुए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, राजिंदर सिंह को, जिन्हें स्कीपिंग सिख के नाम से जो मशहूर है। इसके साथ ही आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे बेट पुरस्कार 2020 किसे बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा पॉप स्टार बियांसे को। पॉप स्टार बियांसे को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2001 में ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क द्वारा शुरू किए गए अमेरिकी पुरस्कार समारोह का मकसद पिछले एक साल में संगीत, अभिनय, खेल और मनोरंजन के अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अफ्रीकी अमेरिकी और अन्य अल्पसंख्यकों को सम्मानित करना होता है। और 38 वर्षीय बियांसे को उनके लंबे समय से परोपकारी कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें उनके हालिया कोविड-19 राहत कार्य शामिल है। गायिका ने अपनी मार्टिना नोल्स लॉन्सन के साथ मिलकर आई डिड माई पार्ट नामक पहल के जरिए अपने गृहनगर ह्यूस्टन और अन्य अश्वेत भूरे समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, और पॉप स्टार बियांसे को बेट पुरस्कार के 20वें संस्करण के मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था आज 29 जून के डेली टॉप 15 क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।